हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम अगेन इन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इंजीनियर्स क्लासेस फॉर यू। मैं विकास कुमार। इससे पहले जो है ना, ये थ्योरी ऑफ मशीन का ये पार्ट 2 होने वाला, इसी का जो अभी लेक्चर होगा, इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आप बेसिक जैसे कि वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, इस तरीके का बातों को यदि आप सीखना है तो आप पार्ट 1 इसका देख लें, क्योंकि इस लेक्चर में उन सब चीज़ों का यूज होगा। जैसे रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या होता है, इन सब चीज़ों का इस लेक्चर में यूज होगा, जिसका हम पार्ट 1 में ऑलरेडी पूरा क्लियरली बता चुके हैं। इसमें अभी जो पढ़ेंगे ना, वो होगा आपका वेलोसिटी एनालिसिस। वेलोसिटी एनालिसिस पढ़ेंगे, वेलोसिटी एनालिसिस, ठीक है, वेलोसिटी एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये वेलोसिटी एनालिसिस में सबसे पहले किसका वेलोसिटी एनालिसिस, तो ये थ्योरी मशीन का लेक्चर है एक्चुअली में। तो इसमें 4 बार मैकेनिज्म, मेरा सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म, ये सब मैकेनिज्म आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो 4 बार मैकेनिज्म में क्या होता है ना कि कोई एक लिंक का जो इनपुट होगा उसका आपका एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह दिया रहेगा, उस लिंक का लेंथ वगैरह दिया रहेगा, और भी लिंक का लेंथ वगैरह दिया रहेगा एक्चुअली में। और आपको अलग अलग लिंक का जो है, दूसरे लिंक का वो फाइंड करना होगा एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड करना होगा आपको लीनियर एक्सेलरेशन, फाइंड करना होगा आपको लीनियर वेलोसिटी वगैरह। तो ये सब चीज़ें कैसे फाइंड होगा, तो इसमें तो खैर वेलोसिटी से रिलेटेड बातें करेंगे। इसके आगे आने वाला पार्ट में जो है वो एक्सेलरेशन से रिलेटेड भी बातें करेंगे, यानी एक्सेलरेशन एनालिसिस पढ़ेंगे। तो ये स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मोशन ऑफ ए लिंक, सबसे पहले जो इसमें है ना वो टॉपिक आपको हम सिखाएंगे मोशन ऑफ ए लिंक, मोशन ऑफ ए लिंक, ठीक है, मोशन ऑफ ए लिंक। लिंक का मतलब हुआ, आप समझते हैं, लिंक का मतलब कोई भी मेंबर जो कि किसी दूसरे मेंबर के रिस्पेक्ट में कुछ मोशन करता है, मोशन करता है, उसी को क्या बोलते हैं, लिंक बोलते हैं। जैसे ये मेंबर, ये भी मोशन कर रहा है, क्या लिंक नहीं कहलाएगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे हम पिन ज्वाइंट लगा दें और इस पे इनपुट आउटपुट कुछ भी इनपुट वगैरह दिया जाए तो ये कुछ मोशन करे। ऑब्वियस है कि मेरे उंगली यहाँ पे पिन लगा हुआ, इसके रिस्पेक्ट में ना, इसके रिस्पेक्ट में इसका मोशन हो रहा है, तो ये लिंक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, लिंक। यानी मशीन का वो सारे पार्ट्स जो किसी दूसरे पार्ट्स के रिस्पेक्ट में मोशन करते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, लिंक बोला जाता है। सिंपली किसी दूसरे पार्ट के रिस्पेक्ट में मोशन करेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पे एक मान लिए कि ये आपका एक लिंक है, सपोज कीजिए ये आपका एक लिंक है, और ये लिंक जो है ना वो इस तरीके से आपका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहाँ से पिन लगा हुआ है, ये जो दिख रहा है ना ये पिन लगा हुआ है। अब मान के चलिए यहाँ पे एक पॉइंट है, जिस पॉइंट का नाम ए है, ये पॉइंट का नाम आपका ओ है। अब इस पे जो है वो प्रोवाइड किया गया ओमेगा। ओमेगा का मतलब हुआ रेडियन पर सेकेंड। ऑलरेडी पार्ट 1 में हम आपको बता चुके हैं, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, जो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम। यानी कि रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, है ना, ऑलरेडी बताए हुए हैं। तो खैर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि इसको डिफ्लेक्ट करना है, डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं कि इसका डायरेक्शन क्या, हम यहाँ पे मान लिए कि क्लॉकवाइज है, कोई जरूरी नहीं, आप एंटी क्लॉकवाइज भी ये करके करेंगे, कोई इशू नहीं है। तो इस कंडीशन में चलिए ये वाला जो लिंक होगा ना, इस लिंक का कुछ ना कुछ एक्सिस भी होगा, इस तरीके से सपोज डॉटेड लाइन से एक्सिस दिखाए। अब ए पॉइंट का, यदि आपको ए पॉइंट पे आप बैठ गए हैं जाकर, कैसे, सपोज कीजिए आप बैठ गए हैं ए पॉइंट पे, मान लीजिए कोई बैठ गया है, कोई ऑब्जेक्ट बैठ गया। अब वहाँ पे बैठने के बाद आपको एक एंगुलर वेलोसिटी से डिफ्लेक्ट किया गया, तो डिफ्लेक्ट करने के बाद आप उस पॉइंट पे कुछ लीनियर वेलोसिटी होगा जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। क्या होगा, एक लीनियर वेलोसिटी होगा जो कहाँ पे होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे जैसे होगा ना, इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप ओमेगा लगाए हैं, तो ये वेलोसिटी को बोलेंगे भी। ऑब्वियस है कि ओ ए लिंक मोशन में होगा, ओ ए लिंक मोशन में होगा ना, लेकिन ये आपका क्या है, तो ये डियर आपका जो है ये ग्राउंड है। ग्राउंड कैसा है, तो ग्राउंड आपका स्टैटिक है, ग्राउंड आपका स्टैटिक है, रुका हुआ है, धरती माता है कि नहीं है, तो ग्राउंड आपका स्टैटिक है। यहाँ से बातें को समझिए क्या हो रहा है। तो हो ये रहा है ना, वेलोसिटी आपको ए का चाहिए। ए का मतलब किस पे है, तो लिंक ओ ए लिंक पे है ये,
अलग बात है ओ ए का एक्सट्रीम अपर वाला पॉइंट है ए, तो वेलोसिटी ए का ऐसे लिखना है आपको स्मॉल लेटर से विद रिस्पेक्ट टू क्या ओ, और ओ का मतलब कहीं ना कहीं उसका जो रिश्ता है वो ग्राउंड से है। ओ का मतलब आपको यही समझना, ओ का मतलब ग्राउंड पे ही है, एक ओ पॉइंट है। तो ओ के रिस्पेक्ट में इस तरह का वेलोसिटी को बोला जाता है एब्सोल्यूट वेलोसिटी। इस तरह का वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट वेलोसिटी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो हो, किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी जो हो, वो किसी मूवेबल ऑब्जेक्ट नहीं, किसी स्टैटिक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में यदि हो तो वो एब्सोल्यूट कहलाएगा। ये बताएं हम प्रीवियस लेक्चर में, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं सिंपली वेलोसिटी ए, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है जो स्टैटिक है उसके रिस्पेक्ट में लिखने का जरूरत नहीं शो किया हुआ है तब भी समझा जाएगा कि हाँ ये उसी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब यही है, यानी ओ यहाँ हम नहीं लिख सकते क्योंकि ओ ग्राउंड है। यदि ओ पॉइंट मूवेबल होता तो एब्सोल्यूट कहलाता नहीं, ये रिलेटिव कहलाता, ये रिलेटिव वेलोसिटी कहलाता। तो खैर भी ए ओ को आप भी ए लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखिए इसका कुछ और भी चीज़ें थोड़ा समझते हैं कि आखिर भी ए का वैल्यू कैसे होगा ओमेगा वगैरह के टर्म्स में, समझते हैं इसको। ये आपका लिंक था, फिर से समझने के लिए ये आपका लिंक था, हम एक अलग से डायग्राम बनाए। ये पॉइंट आपका क्या है? ए पॉइंट। ये यदि डिफ्लेक्ट किया हो सकता है कि ये यहाँ पे आ गया है ना, देखिए इस तरीके से आया होगा, ऑब्वियस है ऐसा राउंड होकर के आया होगा ना। और ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया? ए डैश हो गया। यहाँ से यहाँ देखिए कुछ एंगल फॉर्म हुआ है, और ये एंगल कितना है? डेल थीटा है। ये एंगल कितना है? डेल थीटा है। अब ये एंगल डेल थीटा है, यहाँ से यहाँ ये जो बना है ये क्या बना है? आर्क है। आर्क का नाम क्या हो सकता है? ए डैश आर्क बोल सकते हैं इसको। अब यहाँ पे ना हियर ऐसा हो गया कि हियर डेल थीटा जो है ना वो वेरी स्मॉल है, ये बहुत ही छोटा क्वांटिटी। डेल थीटा मतलब बहुत ही स्मॉलर सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। डेल थीटा मतलब क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी लगाया गया तो ऑब्वियस है यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी लगाएंगे तो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। अब यदि आपसे यहाँ पे ये पूछा जाता कि एंगुलर लीनियर वेलोसिटी कितना होगा? लीनियर वेलोसिटी मतलब कि भी ए का वैल्यू, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। या फिर लीनियर वेलोसिटी, या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। आपको क्या बोला जाता कि वेलोसिटी ए का विद रिस्पेक्ट टू क्या? ओ, कि ओ के रिस्पेक्ट में कितना होगा। तो ओ के रिस्पेक्ट में जो होगा वेलोसिटी का वैल्यू, ओ के रिस्पेक्ट में वो कितना होगा। ऑब्वियस एक लीनियर है, तो लीनियर का मीनिंग क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? लीनियर का मतलब होगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पे देखिए ये जब बहुत छोटा होगा ना डेल थीटा, तो ये आर्क आपको कर्व जैसा अपीयर नहीं होगा, एक स्ट्रेट लाइन जैसा। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, लिखने के लिए तो आर्क ए है ना, ए डैश डिवाइडेड बाय डेल टी। टाइम कितना है? डेल टी है, टाइम डेल टी है। अब आर्क का वैल्यू यदि निकालना रहे, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वेलोसिटी ए का विद रिस्पेक्ट टू ओ, और इसी को तो हम बताएं कि वेलोसिटी ए डायरेक्ट लिखना है। अब आर्क ए डैश का वैल्यू लिखना हो तो कैसे होगा? आप जानते हैं यदि हम यहाँ पे मान लिए कि ये जो वैल्यू था ना, ये वैल्यू आपका आर है, ये वैल्यू क्या है? आर है यहाँ से यहाँ, यानी ओ ए बराबर जो है, ओ ए बराबर ओ ए बराबर जो है वो आर के बराबर है, ठीक है, आर के बराबर है, स्मॉल आर। तो ओ ए बराबर आर के बराबर है, तो आर्क कितना होगा? आर्क का वैल्यू कैसे निकाला जाता है? आर इंटू डेल थीटा होगा, आर इंटू डेल थीटा डिवाइडेड बाई डेल टी होता है ना। किसी सर्कल में आप बचपन से पढ़ते आए, किसी सर्कल में ये यदि डेल थीटा हो, है ना, ये डेल थीटा हो, और ये जो आर्क का फॉर्मेशन होता है एल, यदि आर्क लेंथ है, इसका रेडियस जो है आर है, ये सेंटर ओ है, तो एल बराबर जो होता है ना आर इंटू डेल थीटा होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यही होता है ना। तो खैर ये बातें आप पढ़ते आए हुए हैं, तो उसी रिलेशन के अकॉर्डिंग आर्क है ना, यानी आर्क ए डैश का वैल्यू लिखे, यानी कि उसका लेंथ का वैल्यू लिखे। तो डिवाइड, अब यहाँ से समझिए क्या होगा, आर को बाहर रखेंगे, डेल थीटा डिवाइडेड बाई डेल टी। देखिए आप जानते हैं डेल थीटा डिवाइडेड बाई डेल टी, प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताए कि ये होता है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और जब डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम होता है तो होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो ये वैल्यू कितना होगा? तो ये वैल्यू आप कहेंगे कि भी ए बराबर डायरेक्टली हो रहा है आर इंटू ओमेगा। भी ए बराबर डायरेक्टली कितना हो रहा है? आर इंटू ओमेगा।
यहाँ से आप इस चीज़ को समझेंगे और एकदम अच्छे से गांठ बांध के याद रखेंगे कि दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन, है ना, रिलेशनशिप बिटवीन क्या, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। एंड कौन सा वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ये लीनियर वेलोसिटी एंगुलर का है, देखिए भी ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, एल भी है, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, यानी ए भी है। ए भी का मतलब एंगुलर वेलोसिटी, एल भी का मतलब लीनियर वेलोसिटी। तो ये एक रिलेशन है। यहाँ से आपको ओमेगा पूछा जाएगा तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ओमेगा बराबर होगा वो VA अपॉन आर होगा, ओमेगा बराबर VA अपॉन आर होगा। याद रखेंगे ओमेगा का यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड और लीनियर वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट का बात करेंगे तो मीटर पर सेकेंड होगा। तो ये एक आपको हम छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि मोशन ऑफ ए लिंक था, ये मोशन ऑफ ए लिंक आपको बता दिए। अब मोशन ऑफ ए लिंक आपको समझ में आ गया है कि क्या होता है मोशन ऑफ ए लिंक, और ये भी पता चल गया कि किसी भी कोई भी पॉइंट रहेगा, कोई भी पॉइंट, तो उस पॉइंट पे जो होगा, देखिए इसको और भी कैसे लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते हैं क्या कि VA बराबर जो होगा आर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, OA का लेंथ होगा इनटू क्या होगा, ओमेगा होगा ना। सपोज कीजिए इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, अभी कुछ आगे काम करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आपको यहाँ से ये जानकारी मिला कि लिंक पे परपेंडिकुलर होगा लीनियर वेलोसिटी। लिंक पे क्या होता है, याद रखेंगे हमेशा लिंक पे परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये यदि टेढ़ा होता लिंक, सपोज कीजिए कि ये लिंक ऐसा होता, टेढ़ा होता लिंक, यहाँ पे इस तरीके से लिंक होता मेरे प्यारे दोस्तों। अब आपको ये पॉइंट ए होता तो ऑब्वियस लीनियर वेलोसिटी देखिए ये होता VA विद रिस्पेक्ट टू O, इस बात को मत भूलना है। देखिए 90 डिग्री में ही होगा, 90 डिग्री में होगा। जिस पॉइंट पे आपको निकालना होगा उस पॉइंट पे ऑलवेज वो क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा। उस पॉइंट पे क्या होगा, ऑलवेज 90 डिग्री पे। कहने का मतलब कि यदि एक सर्कल के फॉर्म में हम चीज़ों को सोचें तो सर्कल के फॉर्म में हमेशा क्या होगा, ये हमेशा आपका टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। हमेशा कैसे डायरेक्शन में होगा, देखिए चीज़ों को समझिएगा आप, देखिए चीज़ों को समझिएगा। हमेशा आपका जो होगा वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, हमेशा आपका टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, है ना। और टेंजेंट, और जानते हैं टेंजेंट और रेडियस जो होता है वो एक दूसरे का कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है, देखिए यहाँ पे बना भी दिया है। तो वैसे ही लिंक पे इस पॉइंट पे पूछा गया तो यहाँ से जो होगा वेलोसिटी का वैल्यू वो इस लिंक पे परपेंडिकुलर होगा। उसका डायरेक्शन किधर होगा, इस लिंक पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। यानी कि यहाँ से हम यदि इस चीज़ को लिख दे VA किधर है तो परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन, ठीक है, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू OA लिंक, ठीक है, OA लिंक के परपेंडिकुलर, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू OA लिंक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये बात आप यहाँ तक कॉन्सेप्ट। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, थोड़ा बातें करते हैं, आपसे कुछ बातें करते हैं। अब मान के चलिए ना कि B पॉइंट एक यहाँ पे कंसीडर किए, सपोज कीजिए कि B पॉइंट कंसीडर कर ली, कोई जरूरत नहीं कि B सेंटर पे है, कहीं पे भी है B पॉइंट। OA का वैल्यू R है, ऐसा नहीं कि OB का वैल्यू भी R होगा, अलग अलग वैल्यू होगा। अब यहाँ पे ऑब्वियस है इस पॉइंट पे कोई लड़का बैठ गया और कोई उस पॉइंट पे बैठ गया, तो यहाँ पे भी कुछ लीनियर वेलोसिटी होगा और लिंक पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। इसको बोलेंगे वेलोसिटी B का विद रिस्पेक्ट टू O, और इसी को वेलोसिटी B भी बोल सकते हैं। ये भी यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे यदि इसमें समझे ना तो B पॉइंट यदि यहाँ पे हो गया तो ये B से कहाँ पे चला जाएगा, इस तरीके से शिफ्ट करके कहाँ पे जाएगा, B डैश पे जाएगा। यहाँ से एक चीज कंफर्म हुआ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा, उस लिंक पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होगा और हर एक अलग अलग पॉइंट का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि B से B डैश आया तब भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा, A से A डैश आया तब भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका जो होगा वो है आपका डेल थीटा मेरे प्यारे दोस्तों। तो खैर ये बात यहाँ डायग्राम से ही दिख रहा है। अब यदि हम आपको VB का वैल्यू पूछे, क्योंकि VA का तो वैल्यू ये हो गया ना, सिमिलरली यदि यहाँ पे कोई लिख दे, एक बच्चा भी बता देगा यहाँ से सिमिलरली आपसे यदि पूछ दिया जाए कि VB का वैल्यू कितना होगा, VB का, तो आप कहेंगे VB का यहाँ से रिलेशन पता चल रहा है क्या, A पॉइंट का लिखे हैं A का O के रिस्पेक्ट में, तो O से A का डिस्टेंस हुआ है। B का लिख रहे हैं O के रिस्पेक्ट में, तो O से B तक का डिस्टेंस होगा। एकदम सिमिलरली O से B तक का डिस्टेंस होगा और ओमेगा तो सेम रहेगा। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया।
अब इक्वेशन 1 और 2 को यदि डिवाइड किया जाएगा ना, इधर थोड़ा मिटा देते हैं, इक्वेशन 1 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए क्या मिलेगा, रिजल्ट कितना ब्यूटीफुल सा मिलेगा। वेलोसिटी A डिवाइडेड बाय वेलोसिटी B इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू ओ के रिस्पेक्ट में ना, ये सब दोनों ओ के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू कितना होगा, तो ओ ए इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय ओ बी इंटू ओमेगा। ओमेगा ओमेगा स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा, ओमेगा ओमेगा स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा। और यहाँ से एक और तरीका होता है इस चीज़ को लिखने का, इस चीज़ को लिखने का आप ओ ए लिख सकते हैं, ओ ए डिस्टेंस होगा और ओ ए डिस्टेंस ही आपको बतलाएगा वेलोसिटी ए का विद रिस्पेक्ट टू ओ, और इसको आप ओ बी लिख सकते हैं, यानी ओ बी एक डिस्टेंस होगा, है ना। अब यहाँ पे ओ ए डिवाइडेड बाय क्या होगा, ओ बी होगा। अब देखिए एक स्मॉल लेटर में एक कैपिटल लेटर में, चीज़ों को भूलना नहीं है, एक स्मॉल लेटर में एक कैपिटल लेटर में है। स्मॉल लेटर वाला जो है वो वेलोसिटी ट्राइंगल का है, सॉरी वेलोसिटी डायग्राम का है, और कैपिटल लेटर वाला जो है वो स्पेस डायग्राम का होगा। अब ये नया चीज़ क्या आ गया, ये जो दिख रहा है ना एक्चुअली में ये स्पेस डायग्राम है। वेलोसिटी डायग्राम अभी आपको हम ड्रॉ करके दिखाएंगे कि क्या होगा इसका। यहाँ से देखिए कितना ब्यूटीफुल सा रिलेशन आया। यदि आपको वेलोसिटी ए का मालूम हो ओ के रिस्पेक्ट में, जो कि इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, ये लिंक का तो लेंथ आपको डायरेक्टली मालूम ही होता है, तो आप वेलोसिटी बी का ओ के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। वेलोसिटी बी का ओ के रिस्पेक्ट में यहाँ से निकाल सकते हैं। वेलोसिटी बी का ओ के रिस्पेक्ट में कितना होगा, तो आप कहेंगे ओ ए डिवाइडेड बाय ओ बी होगा, और इंटू कितना होगा, सॉरी ओ बी डिवाइडेड बाय होगा, ओ बी डिवाइडेड बाय ओ ए होगा, है ना, ओ बी डिवाइडेड बाय ओ ए होगा, और इंटू होगा वेलोसिटी ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। निकल जाएगा क्या, 4 क्वांटिटी में एक अननोन रहेगा, 3 नोन रहेगा, तो इजीली निकल जाएगा किसी का भी वैल्यू। देखिए वेलोसिटी बी का ओ के रिस्पेक्ट में, या सिंपली वेलोसिटी बी ओ लिखें या सिंपली वेलोसिटी बी लिख दे, बात एक ही है। यहाँ से देखिए इजीली निकल जा रहा है ये। अब यहाँ से देखिए कितना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है ये वाला, कि एक ही लिंक पे, एक सिंगल लिंक का एक ओमेगा होगा। याद रखना, एक सिंगल लिंक का कितना ओमेगा होगा, एक ही ओमेगा होगा। और एक सिंगल लिंक पे जो पॉइंट्स होगा, अलग अलग बहुत सारा पॉइंट्स होगा, हम हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बता सकते हैं। यदि आपको किसी एक पॉइंट का भी वेलोसिटी मालूम हो तो, इस कॉन्सेप्ट से यदि किसी एक पॉइंट का भी वेलोसिटी मालूम हो और लिंक वगैरह का लेंथ और उस पॉइंट तक का लेंथ वगैरह मालूम हो, तो आप इजीली उस पॉइंट का वेलोसिटी बता सकते हैं। एक पॉइंट का सिर्फ नोन होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे वेलोसिटी ए का विद रिस्पेक्ट टू ओ यदि नोन था, और ये लिंक का ओ बी और ओ ए तो लेंथ वगैरह नोन होता ही है, तो वेलोसिटी बी पॉइंट का ओ के रिस्पेक्ट में आप इजीली निकाल पा रहे हैं, इजीली निकाल पा रहे हैं। यहाँ से अब हम डायग्राम एक आपको बताते हैं, उसको बोलेंगे वेलोसिटी डायग्राम। उसको कौन सा डायग्राम बोलेंगे, वेलोसिटी डायग्राम। वेलोसिटी डायग्राम, देखिए वेलोसिटी डायग्राम कैसे होगा। सबसे पहले क्या करना है, जो पॉइंट फिक्स होता है ना उसको आपको सिंगल पॉइंट से दिखाना है। वो आपका फिक्स्ड पॉइंट है, ओ के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अब कौन सा डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में उसको ड्रॉ कर दीजिए वेक्टर से। देखिए ये डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में है ना, देखिए इसको देखना, ये वाला ये लाइन दिख रहा है रेड से, क्या इसको आप क्या बोलिएगा, इसको बोलिएगा वेलोसिटी ए का है विद रिस्पेक्ट टू ओ, या सिंपली बोलेंगे वेलोसिटी ए का है। बहुत ही आसान होता है। अब ये वाला जो लेंथ होगा ना, ये लेंथ, इस लेंथ को आप ऐसे लिख सकते हैं, ओ ए लिख सकते हैं, यानी ओ ए लेंथ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, और डायरेक्शन के लिए एरो लगा हुआ है। यदि बी पॉइंट का बात किया जाएगा तो बी पॉइंट कहाँ पे होगा, कहीं पे भी होगा, हो सकता है इस जगह तक होगा, है ना। और इसको बोलेंगे वेलोसिटी बी का विद रिस्पेक्ट टू ओ। इसको यदि लेंथ से दिखाया जाए तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होगा, और ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ ओ बी के बराबर होगा। देखिए वेलोसिटी ट्राइंगल बन गया, ये लेंथ ओ बी के बराबर होगा। ये वाला वैल्यू कम होगा, वो वैल्यू ज़्यादा होगा। यदि वेलोसिटी ओ पॉइंट का पूछा जाए तो ओ के रिस्पेक्ट में, भैया वो ग्राउंड है, जीरो होगा। ओ का ओ के रिस्पेक्ट में जीरो होगा, होगा कि नहीं, जीरो होगा। तो यहाँ से कुछ बातें आपको समझ में आया। मोशन ऑफ ए लिंक से रिलेटेड आपको हम अच्छे से क्लियर करके बातें बता दे रहे हैं। मोशन ऑफ ए लिंक एकदम क्लियर करके बता दे रहे हैं। अब आपको ये कॉन्सेप्ट यदि समझ में आ गया है तो जो अब कॉन्सेप्ट होने वाला है 4 बार मैकेनिज्म हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें क्या डिस्कस करेंगे, 4 बार मैकेनिज्म। और 4 बार मैकेनिज्म के लिए वेलोसिटी ट्राइंगल ड्रॉ करके दिखाएंगे। आप इसको स्केल से करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू हम आपको बताएंगे, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को या फिर आप बुक से कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिर्फ बोर्ड में पॉसिबल है। आप स्केल से एकदम जो स्टेप बताएंगे वैसे पेंसिल से एकदम बिल्कुल भी पेंसिल वगैरह स्केल लेकर के आप जो भी है उससे आप बनाएंगे।
चीज़ों को कंपास वगैरह से, उससे आप बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं 4 बार। 4 बार के लिए कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं कि कैसे वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ होगा। एक सिंगल लिंक के लिए तो वेलोसिटी डायग्राम आप ड्रॉ करना सीख गए, हम आपको बताएंगे 4 बार के लिए, आपको जो बताएंगे अभी वो बताएंगे 4 बार मैकेनिज्म। 4 बार मैकेनिज्म, 4 बार मैकेनिज्म। चलिए समझिए 4 बार मैकेनिज्म। एक 4 बार मैकेनिज्म मान के चलिए इस तरीके से कुछ, देखिए क्या होता है ना, क्वेश्चन में ये वैल्यू दिया रहेगा कि लिंक का लेंथ वगैरह ना गिवन होता है, लिंक का लेंथ वगैरह जो है वो गिवन होता है। सपोज कीजिए इस तरीके से है एक 4 बार मैकेनिज्म, लेंथ वगैरह गिवन था, ये एंगल वगैरह भी गिवन था, यहाँ पे एक थीटा कुछ वैल्यू था और इसका भी वैल्यू गिवन था कि थीटा इज इक्वल टू मान के चलिए 60 डिग्री, ऐसा कुछ गिवन था। ए डी का डिस्टेंस दिया हुआ था, ए बी दिया हुआ था, बी सी दिया हुआ था, यानी कि नोन क्या क्या था, देखिए चीज़ों को समझिए। कभी भी न्यूमेरिकल पूछेगा तो नोन यहाँ पे था एंगल बी ए डी बराबर, एंगल बी ए डी नोन था, और साथ ही साथ लेंथ ऑफ ए बी है ना, ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी डी कॉमा एंड ए डी। यदि ये सब नोन नहीं रहेगा ना तो कभी नहीं बनेगा। और भी देखिए क्या क्या नोन था, एक तो ये वाला पॉइंट नोन था, दूसरा ये वाला पॉइंट, और तीसरा ये सब क्वेश्चन में गिवन होगा। यहाँ पे मैं एक ऐसे ही ले रहे हैं, एक लिंक का जो है वो ओमेगा वगैरह गिवन होगा, हम मान लिए यहाँ पे इसको ओमेगा, और ये डायरेक्शन आपका गिवन होगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जैसा भी होगा कॉन्सेप्ट एक ही होता है। तो आपको ओमेगा भी गिवन है, ये सब नोन है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ओमेगा भी नोन है और ये है रेडियन पर सेकंड में, मेरे प्यारे दोस्तों, रेडियन पर सेकंड में। बस इतना ही डेटा आपका गिवन होगा, इतना ही डेटा गिवन होगा, ठीक है। और इतना डेटा से आपको एक स्पेस डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये डायग्राम दिया हुआ नहीं रहेगा, इसको बोलते हैं स्पेस डायग्राम। इसको क्या बोलते हैं? स्पेस डायग्राम बोलते हैं। चीज़ों को समझिएगा अच्छे से, एकदम ध्यान से समझना है। स्पेस डायग्राम आपको ये गिवन डेटा के अकॉर्डिंग ड्रॉ हो जाएगा। आप क्या करेंगे तो एक आपका ए डी का लेंथ लेंगे, जिसको फिक्स कर देंगे कॉपी में स्केल से। मान लीजिए कुछ भी वैल्यू दिया हुआ है, वो ए डी आपका दिया हुआ है, सपोज कीजिए 100 mm। तो 100 mm कैसे ड्रॉ करेंगे? तो आप मान लेंगे कि 100 mm 10 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट है, 100 mm 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो उसके अकॉर्डिंग सारे स्केल को चेंज कर देंगे आप। 100 mm को 10 मान लिए, कोई 80 दिया हुआ है तो 8 सेंटीमीटर मान लिया, कोई 50 mm दिया हुआ है तो 5 सेंटीमीटर मान लें। ये बहुत ही आप स्केलिंग लेना आप समझ सकते हैं, आप ड्राइंग वगैरह पढ़े हैं। तो उसके अकॉर्डिंग स्पेस डायग्राम आपको ड्रॉ कर लेना है। स्पेस डायग्राम में थोड़ा भी मिस्टेक यदि हो गया तो आपका वेलोसिटी डायग्राम मिस्टेक हो जाएगा और फिर कोई आंसर नहीं आने वाला है। ये बात याद रखिए, स्पेस डायग्राम एकदम करेक्ट बनना चाहिए। और स्पेस डायग्राम के नीचे आप वेलोसिटी बनाएंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्पेस के नीचे बनाएंगे थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। रोलर स्केल से इसको ड्रॉ करना है। रोलर स्केल एक मार्केट में आता है, तो रोलर स्केल से ये ड्रॉ हो पाएगा, और पेंसिल से करेंगे। हम यहाँ पे रफली आपको बताते हैं क्या करना है। सबसे पहला काम आपसे यहाँ पे पूछा गया फाइंड, इसमें क्वेश्चन दिया गया फाइंड में पहला पॉइंट आपसे पूछ दिया गया वेलोसिटी, सिर्फ डायरेक्टली ऐसा पूछा गया, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी। क्या पूछा गया? किस पॉइंट का वेलोसिटी? सी पॉइंट का। सिर्फ सी पॉइंट का पूछने का मतलब है आपको अपने मन से समझना, इसका मतलब एब्सोल्यूट वेलोसिटी पूछा गया। मतलब क्या है? मीन्स समझिएगा, इतना ही का मतलब आपको समझना है, लिखा नहीं रहेगा। मीन्स एब्सोल्यूट वेलोसिटी, मीन्स एब्सोल्यूट वेलोसिटी। आपसे इसका मतलब एब्सोल्यूट वेलोसिटी पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों, एब्सोल्यूट वेलोसिटी पूछा गया आपसे। समझना है, जब भी डायरेक्ट वेलोसिटी करने मतलब एब्सोल्यूट पूछा जाता है। तो चलिए ये चीज़ हो गया, पहला पॉइंट ये फाइंड करने बोला गया। और भी क्या फाइंड करने बोला गया? तो आपसे सेकेंड पॉइंट में फाइंड करने मान लीजिए ये बोला गया कि वेलोसिटी एक कोई ई पॉइंट है, सपोज कीजिए इधर कोई एक ई पॉइंट है, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई, डायरेक्ट ऐसा। इसका मतलब फिर से आपको समझना है, मीन्स क्या हुआ? एब्सोल्यूट पूछा गया। एकदम ये अपने मन से समझना, रेट से लिखा हुआ नहीं रहेगा क्वेश्चन में। मीन्स एब्सोल्यूट वेलोसिटी। तो एब्सोल्यूट का मीनिंग तो समझते हैं ना बच्चे। एब्सोल्यूट का मतलब होता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, फिक्स्ड के रिस्पेक्ट में। एब्सोल्यूट का मतलब फिक्स्ड है। और यहाँ पे फिक्स्ड कौन कौन पॉइंट है? आप कहेंगे फिक्स्ड हमारा ए और डी है, फिक्स्ड हमारा ए और डी है, दो ही पॉइंट है ना, ये दोनों फिक्स्ड है क्या? नहीं, फिक्स्ड पॉइंट पहचानना जरूरी है। तो या तो आप ई का ए के रिस्पेक्ट में निकाल दीजिए, या फिर आप ई का डी के रिस्पेक्ट में निकाल दीजिए, एक ही हुआ, एक ही बात हुआ।
या फिर वैसे ही सी का पूछा गया तो सी का ए के रिस्पेक्ट में निकालिए या सी का आप डी के रिस्पेक्ट में निकालिए, एक ही आंसर आएगा, आंसर सेम होगा और वही होगा एब्सोल्यूट। मान लीजिए इसी में थर्ड पॉइंट पूछा गया आपसे कि एंगुलर वेलोसिटी बताइए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक ए बी का तो दिया हुआ है तो उसका नहीं पूछेगा ना, उसका क्या पूछना, वो तो दिया हुआ है। बी सी का आपसे पूछा गया एंड मान लीजिए पूछा गया सी डी का, क्योंकि ए डी का तो फिक्स है, उसका एंगुलर वेलोसिटी 0 होगा, ए बी का दिया हुआ है तो 2 ही बच गया ना, बी सी और सी डी, ये दोनों को पूछ दिया गया कि कितना कितना एंगुलर वेलोसिटी होगा। इस तरीके का क्वेश्चन कैसे हैंडल होगा, अब इसको मिटाते हैं, कॉपी में नोट डाउन कर ही लिए होंगे, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे हैंडल होगा। इस तरीके का जब भी हो आप बिल्कुल भी वेलोसिटी डायग्राम से इसको बना सकते हैं इजीली। क्या करना है तो आपको यहाँ पे वेलोसिटी डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है, स्टेप नंबर 1 आज करना स्टार्ट करें आप। स्टेप नंबर 1 में जो भी पॉइंट फिक्स होगा उसको एक सिंगल पॉइंट से दिखाना है अपने कॉपी में, एक सिंगल पॉइंट। मान लीजिए पॉइंट आपका ये है, फिक्स है कौन कौन, ए और स्मॉल लेटर से दिखाना याद रहे और कॉमा से सेपरेट करके, तो ए कॉमा डी। स्पेस डायग्राम आपका कैपिटल लेटर से होगा और वेलोसिटी डायग्राम आपका स्मॉल लेटर से होगा। एक कॉन्सेप्ट है, ये सब याद रखेंगे आप। तो ए कॉमा डी फिक्स्ड था, उसको एक पॉइंट से दिखाना, एक सिंगल पॉइंट से दिखाना। अब आइए काम का बात है। अब इतना बात तो दिया हुआ था, नोन था, आपका गिवन था। ये सब डेटा को आप क्या बोलेंगे कि ये सब डेटा जो था वो गिवन था, क्वेश्चन में ही गिवन था, तो ये डेटा तो गिवन था। अब आपको सबसे पहला काम वेलोसिटी सी का निकालने यदि बोला जाएगा, वेलोसिटी सी का, तो सी का आप निकालेंगे तो सी तो आपका एब्सोल्यूट निकालना है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से एक बात को समझिएगा, उसको फिर मिटाएंगे, हम कॉपी में आप लिखेंगे वेलोसिटी सी का विद रिस्पेक्ट टू ए निकालेंगे, वेलोसिटी सी का विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ए के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो डायरेक्ट निकल पाएगा क्या, नहीं। सी का अटैचमेंट आपका बी से है और बी का फिर फर्दर आपका ए से है, तो यह रिलेटिव का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो वेलोसिटी सी का ए का मतलब हुआ कि वेलोसिटी सी का पहले बी के रिस्पेक्ट में निकालिए प्लस वेलोसिटी बी का किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। और ये फैक्टोरियल समेशन हम करेंगे तो बिल्कुल भी वेलोसिटी सी का ए के रिस्पेक्ट में निकल जाएगा। आल्सो आप कर सकते हैं वेलोसिटी सी का विद रिस्पेक्ट टू डी, और ये भी जो होगा ये भी कर सकते हैं, और ये वैल्यू जो होगा वो वेलोसिटी सी का विद रिस्पेक्ट टू ए के क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि ए और डी, समझिएगा यहाँ पे हम देखिए रेट से कर रहे हैं, ए और डी जो है बाबू, ए और डी ये दोनों आपका ग्राउंड है। तो ग्राउंड आपका यहाँ पे रहे, जहाँ पे हम अभी खड़े यहाँ पे रहे, या मेरा जहाँ पे घर होगा वहाँ पे रहे, ग्राउंड तो ग्राउंड होगा ना, फिक्स्ड तो फिक्स्ड ही होता है, कहीं का भी दुनिया का फिक्स्ड हो, है ना। तो इसीलिए ए और डी दोनों ग्राउंड है और एक सिंगल पॉइंट है। इसका मीनिंग होगा वेलोसिटी सी का एक सिंगल पॉइंट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सिंगल से दिखाएंगे इसको, तो या तो डी के रिस्पेक्ट में या तो सी के रिस्पेक्ट में, बात एक ही है ना। अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं आल्सो की जगह पे हियर, ठीक है, हियर आप याद रखेंगे। तो ये वाला आप याद रखेंगे, ये चीज़ें जरूरी पड़ेगा कि वेलोसिटी सी का ए के रिस्पेक्ट में या वेलोसिटी सी का डी के रिस्पेक्ट में, बात एक ही है। अब सी का निकालना है तो ऑब्वियस है सी का बी के रिस्पेक्ट में मालूम होना चाहिए, सी का बी का ए के रिस्पेक्ट में मालूम होना चाहिए, वेक्टोरियल समेशन होना चाहिए। अब वेक्टर एडिशन जानते हैं, थोड़ा बहुत हम कॉन्सेप्ट इधर बता दे रहे हैं। वेक्टर एडिशन, वेक्टर क्या एडिशन, वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं। तो वेक्टर एडिशन में आप देखे होंगे, कोई वेक्टर यदि बाबू ए वेक्टर दिया हुआ हो, कोई वेक्टर आपका बी वेक्टर होता है, तो रिजल्टेंट वेक्टर अपोजिट सेंस में होता है, उसको बोलते हैं सी वेक्टर। और सी वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस क्या होता है, बी वेक्टर। अब ये सब पढ़े हुए हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। वही काम यहाँ पे भी है, ये जो है रिजल्टेंट का वैल्यू है, ये दोनों का समेशन है। देखिए ये दोनों का समेशन है तो रिजल्टेंट आया, इसी को बोलते हैं आर वेक्टर यानी रिजल्टेंट वेक्टर, है ना, इसी को बोलते हैं। और ये बातें आप समझते हैं। इसके बाद यहाँ पे भी वही बातें करना है, सेम बात। इसका मतलब ये दोनों यदि मालूम होगा तो ये निकल जाएगा रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट ही तो निकालना है। फाइनली हमको सी का एक रिस्पेक्ट में निकालना है। क्यों ऐसा, क्योंकि एब्सोल्यूट निकालना, एब्सोल्यूट का मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। सी का यदि बी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि सी का बी के रिस्पेक्ट में नहीं पूछा है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि सी का बी के रिस्पेक्ट में नहीं पूछा है। सी का बी के रिस्पेक्ट में एब्सोल्यूट नहीं होगा, रिलेटिव होगा। वो रिलेटिव कहलाएगा क्योंकि बी भी मूवेबल पॉइंट है, सी तो आपका मूवेबल पॉइंट है ही,
क्लियर ना। तो इसीलिए सी का आपको ए के रिस्पेक्ट में या सी का डी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एब्सोल्यूट पूछा गया है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। इसको यहाँ सब मिटाते हैं। चलिए ए और डी जो है वो हम इधर कहीं करते हैं, ए और डी जगह की वजह से ए कॉमा डी। आपको बताएं पहला स्टेप क्या करना है, आपको जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको एक पॉइंट से लेना है। अब आइए ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा, तो वेलोसिटी बी का ए के रिस्पेक्ट में जानना पड़ेगा। तो बी देखिए और ए देखिए, तो जिस पॉइंट का निकालना होगा, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होगा, उस लिंक पे परपेंडिकुलर होगा। तो बी का निकालना है ए के रिस्पेक्ट में, बी का निकालना है ए के रिस्पेक्ट में, तो ए बी लिंक पे परपेंडिकुलर होगा। अभी आपको हम इससे पहले मोशन ऑफ ये लिंक में सिखाए, तो वेलोसिटी बी विद रिस्पेक्ट टू क्या कहलाएगा, ये ए कहलाएगा। इसको एक्चुअली में डॉटेड लाइन से आपको दिखाना है, इस तरीके से ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक, अब वैसे ही आपको यदि वेलोसिटी सी का बी के रिस्पेक्ट में जानना है, सी का बी के रिस्पेक्ट में, समझिए सी का बी के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उस लिंक पे परपेंडिकुलर होगा। सी का बी के रिस्पेक्ट में, तो सी बी लिंक पे परपेंडिकुलर होगा। तो सी बी लिंक पे परपेंडिकुलर, मान लीजिए एक हम डॉटेड लाइन ऐसा ड्रॉ कर दिए, आगे पीछे ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ करना। यहाँ पे कंफर्म था कि इधर ओमेगा है क्लॉकवाइज तो इधर ही होगा, लेकिन यहाँ कोई कंफर्मेशन नहीं, इसलिए आगे पीछे ऐसे कर दे, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पे याद रखिएगा ये किसके पे परपेंडिकुलर है बाबू, तो परपेंडिकुलर ए बी पे है, ए बी परपेंडिकुलर टू ए बी। और ये किस पे है, तो इसको आप बोलेंगे वेलोसिटी सी का है विद रिस्पेक्ट टू बी, और परपेंडिकुलर किस पे है, तो परपेंडिकुलर आपका बी सी पे है, परपेंडिकुलर टू बी सी, यहीं पे लिख देते हैं परपेंडिकुलर टू बी सी। देखिए डायरेक्शन नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी डायरेक्शन कंफर्म नहीं है, अभी पता चल जाएगा आपको कि किधर होगा। हाँ इतना पता चल गया कि किसी भी पॉइंट का निकालना हो किसी के रिस्पेक्ट में, तो उस लिंक पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी होता है। मोशन ऑफ ये लिंक में यही चीज़ आपको सिखाए। अब देखिए एक्चुअली में सी का ए के रिस्पेक्ट में, सी का डी एक ही है, तो सी का यदि डी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो सी डी लिंक पे परपेंडिकुलर होगा। तो चलिए एक सी डी लिंक पे भी एक परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन ऐसा ड्रॉ करेंगे। अब ये किसका वेलोसिटी का वेलोसिटी सी का विद रिस्पेक्ट टू डी है। अब ये ड्रॉ कहाँ किया गया, परपेंडिकुलर टू सी डी, परपेंडिकुलर टू सी डी। देखिए ये वाला वैल्यू इस पे परपेंडिकुलर है बाबू, और ये वाला वैल्यू जो है ना ये इस पे परपेंडिकुलर है। समझिएगा ये जो है ये लाइन ये आपका BC पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि C का है B के रिस्पेक्ट में तो BC पे परपेंडिकुलर होगा, C का है D के रिस्पेक्ट में तो CD पे परपेंडिकुलर होगा। CD पे परपेंडिकुलर ही ये कॉन्सेप्ट है, बस छोटा सा इतना ही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब थोड़ा जगह का ज़रूरत है, इसीलिए इस पॉइंट को हम AD को इधर दिखा देते हैं, A कॉमा D। आपको बताया है ना पहला स्टेप कि फिक्स्ड को एक पॉइंट से, अब वो काम हो गया। अब क्या करना है, रोलर स्केल लेना है आपको। रोलर स्केल से जो है यहाँ पे रखना है, जो ये डायरेक्शन है इसको और रोलर स्केल से करना है। वो किसका वैल्यू है, वेलोसिटी B का A के रिस्पेक्ट में। तो रिस्पेक्टिव पॉइंट मालूम है ना, तो रिस्पेक्टिव पॉइंट जब मालूम है तो वहाँ से रोलर स्केल लेंगे तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। सॉरी AD यहाँ पे इधर कहीं ले लिए, A कॉमा D, ठीक है। आप अपने मतलब जैसा कॉपी होगा ना कहाँ पे किधर होगा, देखिए यहाँ पे ले लिए रोलर स्केल से लाए, ऑब्वियस है इधर मूव करेगा, इसीलिए इसको इधर लिए पॉइंट को। ये बिल्कुल भी देखिए वेलोसिटी B का विद रिस्पेक्ट टू ये इधर आगे मूव कर दिए। मूव करने के बाद आपको क्या करना है, तो ये वैल्यू जो होगा ना, एक वैल्यू आपका नोन होगा, यहाँ से एक वैल्यू क्या होगा, नोन होगा। देखिए अब यहाँ पे यदि जो है ना, यहाँ पे यदि VBA का बात किया जाएगा तो VBA नोन है, क्योंकि उसी को ड्रॉ कर रहे हैं ना। देखिए ये वाला लाइन है, यहाँ पे रोलर स्केल रखे VBA, तो A रिस्पेक्टिव पॉइंट नोन होना चाहिए, तो A पॉइंट नोन है, तो यहाँ से रखे स्केल को और बिल्कुल भी देखिए स्केल के अकॉर्डिंग इसको आगे ड्रॉ करके छोड़ दिए। अब कहाँ तक ये होगा ये पता नहीं है, तो उसके लिए क्या है, तो आपके पास देखिए क्या है, VBA बराबर कैसे निकाल सकते हैं। तो VBA का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आप इजीली निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि एक ही लिंक है, AB एक लिंक है, तो एक सिंगल लिंक का ओमेगा दिया हुआ है और उस लिंक का जो है वो आपको लेंथ दिया हुआ है, तो क्या कर सकते हैं, R इंटू ओमेगा फॉर्मूला। तो सिंपली आप करेंगे AB इंटू क्या लिखेंगे, ओमेगा। तो AB का वैल्यू को आप लेंगे यदि मीटर में और ओमेगा को लेंगे किस में, रेडियन पर सेकेंड में। तो ये आपका मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। रेडियन सिर्फ इंडिकेट करता है कि एंगुलर है, एंगुलर का लीनियर से रिलेशन है। तो यहाँ से ये वैल्यू कुछ आएगा मीटर पर सेकेंड में, कुछ भी वैल्यू आएगा मीटर पर सेकेंड में, उसको क्या कर लेना है, एक स्केल मान लेना है आपको। मान लीजिए आ गया, मान के चलिए 5 मीटर पर सेकेंड आ गया, सपोज कीजिए 5 मीटर पर सेकेंड आ गया, तो 5 मीटर पर सेकेंड को 5 सेंटीमीटर मान लीजिए, 10 सेंटीमीटर मान लीजिए। हाँ जैसा स्केल आप मानेंगे वेलोसिटी डायग्राम में,
क्योंकि स्पेस डायग्राम जब आप ड्रॉ किए थे कॉपी पे, तो इसके लिए भी आप स्केल माने थे, एक स्केल मान करके इसको ड्रॉ किए थे। इसका स्केलिंग अलग होता है और वेलोसिटी डायग्राम का स्केल अलग होता है। अलग अलग स्केल का दोनों को कोई रिलेशन नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है, ये सिर्फ एक कन्वीनियंट होता है बनाने में। अब मान लीजिए ये आ गया 0.5 मीटर पर सेकेंड सपोज कीजिए, तो 0.5 मीटर पर सेकेंड कैसे ड्रॉ करेंगे आप? तो 0.5 मीटर पर सेकेंड को आप मान लेंगे 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर बराबर 0.5 सेंटीमीटर, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी डेटा आएगा यूनिटरी मेथड से उसको कन्वर्ट कर लेंगे। ये चीज़ें आप स्केल लेना समझेंगे आप। इसको अब मिटा देते हैं। तो ये नोन हो गया ना, तो ये नोन होने से क्या होगा, ये वैल्यू जो है वेलोसिटी बी का विद रिस्पेक्ट टू ए, ये वाला जो वैल्यू है समझिएगा, ये कहिए तो नोन वैल्यू हो गया, ये नोन हो गया, फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड कर सकते हैं जो भी आप स्केल लिए, अब क्या करेंगे, ए पॉइंट पे रखेंगे, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर लिए थे, तो इसको आप यहाँ से कट कर लेंगे, कट कर लिए ना, तो ये जो पॉइंट मिला, ये पॉइंट का ही नाम क्या होगा, बी, और ये जो डायरेक्शन दिख रहा है वेलोसिटी बी का है विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ए है, वेलोसिटी बी का विद रिस्पेक्ट टू ए, बी के तरफ एक लाइन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी कहानी अब आगे। अब अगला एक तो ड्रॉ हो गया ना वेलोसिटी बी का विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी सी का विद रिस्पेक्ट टू बी भी ड्रॉ करना पड़ेगा, तब ये भी निकल जाएगा, आपका एक रिजल्टेंट भी आ जाएगा। तो वेलोसिटी, अब यहाँ से देखिए वेलोसिटी सी का विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, देखिए ये वाला लाइन होगा, और वेलोसिटी सी का विद रिस्पेक्ट टू डी ये वाला लाइन होगा। इतना बात आप समझ रहे हैं। तो दोनों में से कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं, रिस्पेक्टिव पॉइंट मालूम होना चाहिए, याद रही ये बात, रिलेटिव पॉइंट मालूम होना चाहिए। वेलोसिटी सी का विद रिलेटिव टू या विद रिस्पेक्ट टू है ना बी, तो बी पॉइंट मालूम है क्या, मालूम हो गया, तो रिलेटिव पॉइंट मालूम है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। या फिर वेलोसिटी सी का विद रिस्पेक्ट टू डी, तो डी पॉइंट मालूम है क्या, डी पॉइंट भी मालूम है, दोनों में से कोई भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए अब मान लीजिए कि वेलोसिटी सी का विद रिस्पेक्ट टू बी ड्रॉ किए पहले, ये जो दिख रहा है ना डॉटेड लाइन, ये वाला डॉटेड लाइन, यहीं पे रोलर स्केल रखेंगे और रोलर स्केल ले जाएंगे बी के रिस्पेक्ट में, तो बी से पास करेगा, जिसके रिस्पेक्ट में होगा। ये क्या था, वेलोसिटी बी पॉइंट का था ए के रिस्पेक्ट में, तो ए से होते हुए आगे बढ़ाए थे, वैसे ही करेंगे। तो यहाँ से आएंगे, सी का है बी के रिस्पेक्ट में, तो बी से पास कराएंगे, ये इसको रोलर स्केल रख करके लाएंगे यहाँ पे, तो देखिए ये कहीं कुछ इस तरीके से पास कर रहा है, ये इस तरीके से हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, ये इस तरीके से जो है वो हो रहा है ना, देखिए इसके बिल्कुल भी पैरेलल है ना स्केलिंग से ऐसा। अब ये आगे पीछे छोड़ देंगे आप, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं मालूम है कहाँ से होगा, और ये डेटा भी आपके पास ओमेगा वगैरह गिवन नहीं है जिसके अकॉर्डिंग आप फाइंड कर सके, नहीं दिया हुआ है। अब अगला ये वेलोसिटी सी का रिलेटिव टू डी, वेलोसिटी सी का विद रिस्पेक्ट टू डी या रिलेटिव टू डी, तो कैसे निकालेंगे, ये वाला पॉइंट लेंगे और डी से पास करेंगे, तो डी से पास करेंगे, देखिए ये वाला है ना वैल्यू, तो इसको आप यहाँ से इस तरीके से करेंगे काम। तो यहाँ से जब इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से आगे होगा, इस तरीके से ये मूव करेगा है ना, ऐसा कुछ मूव करेगा, ये एक रफली आपको बना दे रहे हैं, ये वाला वैल्यू है, ठीक है। तो इसको आगे मूव करा दिए डी पॉइंट से। अब देखिए क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ही आपका कौन सा पॉइंट होगा, सी पॉइंट होगा। इंटरसेक्शन पॉइंट ही आपका कौन सा पॉइंट होगा, सी पॉइंट होगा। इसको आपको स्केल से करना अच्छे से। अब देखिए क्या होगा, एक तो डायरेक्शन ये हो गया, आप अच्छे से देख रहे हैं, एक डायरेक्शन आपका ये हो गया, ठीक है। अगला क्या होगा, वेलोसिटी बी का विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी सी का विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी सी का विद रिस्पेक्ट टू बी, तो डायरेक्शन ये होगा है ना, ये डायरेक्शन होगा आपका। अब यहाँ से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये दोनों सेम सेंस में है। वेक्टर में आप जानते हैं दो यदि सेम सेंस में होता है तो जो रिजल्टेंट होता है अपोजिट सेंस में होता है, तो अपोजिट सेंस का मतलब ये वाला सेंस होगा। और ऐसे भी आप यहाँ से भी उस देखेंगे तो वो लिखा हुआ से भी आपको समझ में आएगा। देखिए वेलोसिटी सी का विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी सी का ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है आपका सी, सी का विद रिस्पेक्ट टू ए, सी का विद रिस्पेक्ट टू ए। तो अब अच्छे से अब लिख देते हैं इधर हम थोड़ा, ये है वेलोसिटी बी का विद रिस्पेक्ट टू ए, ये है वेलोसिटी सी का विद रिस्पेक्ट टू ए, या फिर इसको बोल सकते हैं सी का विद रिस्पेक्ट टू डी। देखिए क्योंकि ए और डी एक सिंगल पॉइंट है, और ये वैल्यू किसका है, वेलोसिटी बी सी का विद रिस्पेक्ट टू बी। ये तीनों वैल्यू आप देख पा रहे हैं कैसे कैसे आया, ठीक है। तो ये एक आप देख पा रहे हैं वेलोसिटी डायग्राम, इसी को बोल रहे हैं वेलोसिटी डायग्राम। इसी को क्या बोला जाता है, वेलोसिटी डायग्राम। अब ये वेलोसिटी डायग्राम से देखिए क्या क्या बेनिफिट हुआ। अब हमको एक्चुअली में क्या करना है, तो ये वाला वैल्यू तो नोन था ना, हम रेड से लिख रहे हैं, ये वाला जो था ये वाला नोन था,
ये वाला स्टार्टिंग में ही नोन था, देखिए यहीं पे ये नोन था। भी बी ये कैसे निकल गया, तो भी बी ये निकला था ओमेगा इंटू आर वाला रिलेशन से, आर के जगह पे ए बी लिए थे और ओमेगा आपका गिवन था, ए बी भी लेंथ गिवन था, तो ये नोन था। ये दोनों नोन नहीं था, दोनों निकल गया। अब वेलोसिटी ट्राइंगल से आप लिखेंगे फ्रॉम वेलोसिटी ट्राइंगल, आप लिखेंगे नीचे में फ्रॉम वेलोसिटी डायग्राम, फ्रॉम वेलोसिटी डायग्राम, फ्रॉम वेलोसिटी डायग्राम। तो वेलोसिटी डायग्राम से क्या होगा, क्या फाइंड आउट हुआ, तो बी से सी इसका लेंथ जो होगा स्केल में चेंज कर देंगे। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर माने होंगे, अब 5 सेंटीमीटर कुछ वैल्यू को माने होंगे, तो वैसे ही के अकॉर्डिंग ये भी कुछ सेंटीमीटर आया होगा, तो उसको आप चेंज कर देंगे। तो आप कहेंगे इससे कि वेलोसिटी सी का बी के रिस्पेक्ट में जो आया वो इसका वैल्यू कितना आया, यहाँ से आप लिख सकते हैं इजीली, ये हो जाएगा यहाँ से। अब एक चीज़ याद रखेंगे, इस चीज़ को ना आप ऐसे लिख सकते हैं, याद रखिएगा। सेम चीज़ को आप सी ए है ना, तो आप इसको ए सी लिख दीजिए, ए सी बराबर बी सी प्लस ए बी, सेम चीज़ है। मतलब आप भी लिख करके आप ऐसे लिखें या डायरेक्टली आप लेंथ के टर्म में लिखें, दोनों वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करता है, कोई इशू नहीं है। तो ए से यहाँ पे भी आप इसको भी लिख सकते हैं, सी से बी को क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं। तो B से C, देखिए B से C का ही लेंथ होगा वेलोसिटी C विद रिस्पेक्ट टू B से C का ही लेंथ होगा, वही बात हुआ, B से C का लेंथ हुआ स्मॉल, लेकिन स्मॉलर लेटर यूज करेंगे वेलोसिटी ट्राइंगल के लिए, स्मॉलर लेटर, ये ध्यान रहे। ये यहाँ से निकल गया। अब अगला क्या निकल जाएगा आपका, तो वेलोसिटी C का विद रिस्पेक्ट टू A, जिसको आप AC भी बोलेंगे, है ना, या फिर वेलोसिटी निकल जाएगा आपका C विद रिस्पेक्ट टू D, है ना, इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप डी सी भी बोल सकते हैं, बात एक ही है सारा, क्योंकि C विद रिस्पेक्ट टू A, C विद रिस्पेक्ट टू D, बात एक ही है। तो C विद रिस्पेक्ट टू A को आप AC लिख सकते हैं, C विद रिस्पेक्ट टू D को आप DC, ये सब चारों बराबर है और चारों का वैल्यू जो होगा इसका लेंथ के बराबर होगा और उसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से भी ये भी निकल जाएगा, कन्वर्ट करेंगे ना, तो यहाँ से ये भी डेटा निकल जाएगा आपका। अब सारा डेटा तो निकल गया, ये नोन था, ये दोनों भी निकल गया। अब जब निकल गया बाबू, अब जब निकल गया है सारा, तो आपको पहला पॉइंट में पूछा गया था वेलोसिटी C का विद रिस्पेक्ट टू A, क्योंकि एब्सोल्यूट पूछा गया था, ये वेलोसिटी C का विद रिस्पेक्ट टू D। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला वैल्यू जिसको रेट से कर रहे हैं, यही हुआ आपका पहला आंसर, ये हो गया आपका पहला आंसर, वेलोसिटी C विद रिस्पेक्ट टू ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी यही हुआ ना, तो ये फर्स्ट पॉइंट का ये आंसर हो गया आपका। अगला एक और पॉइंट था कि इसी में एक ई पॉइंट लिया गया था, इसी में एक ई पॉइंट लिया गया था, समझिए। अब हम किधर मिटा देते हैं, इधर मिटा देते हैं, ये सब चीज़ों को मिटाते हैं इधर। अब इसी में ना, इसी में एक पॉइंट लिया गया था ई। अब समझिए कितना आसान हो गया। आप सेकेंड पॉइंट जब निकालेंगे तो कितना आसान हो गया। आपको हम कॉन्सेप्ट पहले बताए हुए थे, ये बीसी लिंक पे ही ई लाई कर रहा है ना, बीसी लिंक पे ही लाई कर रहा है। आप कह सकते हैं वेलोसिटी ई पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू ए जो होगा, सॉरी वेलोसिटी ई पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू जो बी होगा, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी सी पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू बी, देखिए रिस्पेक्टिव पॉइंट सेम है, इज इक्वल टू जो होगा ई का बी के रिस्पेक्ट में, तो ई का बी के रिस्पेक्ट में बी ई का डिस्टेंस होगा और सी का बी के रिस्पेक्ट में, सी का बी के रिस्पेक्ट में तो किसका डिस्टेंस होगा, बी सी का। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इस चीज़ को लिख सकते हैं बी ई डिवाइडेड बाय बी सी इज इक्वल टू क्या, बी ई डिवाइडेड बाय बी सी लिख सकते हैं क्या। यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं आप, तो ये वाला वैल्यू आपका नोन है, ये नोन है, ये भी नोन है, तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, बी ई निकाल सकते हैं। बी ई निकालने का मतलब हुआ वेलोसिटी वेलोसिटी ई विद रिस्पेक्ट टू बी, बी ई निकालने का मतलब हुआ वेलोसिटी ई विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ये वैल्यू जैसे निकल जाएगा, ई बी का वैल्यू जैसे निकल जाएगा, यहाँ पे आइए ई बी का वैल्यू, तो बी से हम एक पॉइंट ले लेंगे, इधर कट कर लेंगे उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग, और वही पॉइंट का नाम क्या होगा, ई पॉइंट होगा। अब ई पॉइंट को हम यहाँ से एक डॉटेड लाइन से इसको मैच करवाएंगे, डॉटेड लाइन से इस तरीके से, एक डॉटेड लाइन से, और ये जो होगा समझिए, ये जो होगा ये डायरेक्शन देखिए रेड से लिख रहा है, ये डायरेक्शन जो होगा यहाँ पे थोड़ा छोटा हो गया, अलग बात है। यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, वेलोसिटी ई का होगा विद रिस्पेक्ट टू बी होगा, इतना छोटा सा जो दिख रहा है, और ये क्या होगा, ये आपका दोनों सेम सेंस में थी, अपोजिट सेंस में होगा ना,
और अपोजिट सेंस में ये वाला वैल्यू किसका होगा, क्योंकि ई पॉइंट यहाँ पे है और ए पॉइंट यहाँ पे है और डी भी यहाँ पे है, ए और डी फिक्स्ड पॉइंट है, तो ई का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मतलब एब्सोल्यूट वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये वाला वैल्यू होगा वेलोसिटी ई का विद रिस्पेक्ट टू ए, या फिर वेलोसिटी ई का विद रिस्पेक्ट टू डी होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपको पता चल गया, रेड वाला में लिखे हैं, रेड वाला में डायरेक्शन देखिए नीचे की तरफ है, डायरेक्शन नीचे की तरफ है, थोड़ा ये अच्छा से बनेगा, आप करेंगे एग्जैक्ट। तो ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है ना, यही होगी आपका कहने का मतलब ए से ई तक का लेंथ जो होगा, ए से ई तक का लेंथ किसका, वेलोसिटी डायग्राम का, ए से ई तक का लेंथ वेलोसिटी डायग्राम का, या डी से ई तक का लेंथ वेलोसिटी डायग्राम का, वही होगा आपका वेलोसिटी ई पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू ए या विद रिस्पेक्ट टू डी, और ए और डी ग्राउंड है, यानी कि वेलोसिटी ई का होगा डायरेक्टली, जो कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगा, जो कि डायरेक्टली क्या होगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगा। तो उम्मीद है आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, और थर्ड पॉइंट समझते हैं। इधर हम ये सब मिटा देते हैं। थर्ड पॉइंट, थर्ड में क्या था आपको फाइंड आउट करना, तो थर्ड में एंगुलर वेलोसिटी बीसी लिंक का और सीडी लिंक का फाइंड करना था। आइए अब समझते हैं। आप वी नो लिखेंगे, वी नो है ना, वी नो क्या करेंगे, तो लीनियर वेलोसिटी रेंगुलर का रिलेशन जानते हैं, तो लीनियर वेलोसिटी क्या, सी पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू बी बराबर क्या होगा, तो बराबर होगा बीसी का डिस्टेंस और इनटू ओमेगा बीसी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये बताइए ओमेगा बीसी बराबर नहीं निकल जाएगा, क्या करेंगे, वेलोसिटी सी बी डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, बीसी। अब सी बी को आप लेंथ से लिख भी सकते हैं ना, क्योंकि ये वाला वैल्यू कहाँ आता है, वेलोसिटी ट्राइंगल से आता है, तो इसको आप कैसे लिखिएगा, बीसी डिवाइडेड बाय बीसी। याद रहे ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वेलोसिटी डायग्राम से, और ये वैल्यू जो है याद रहे स्पेस डायग्राम से, ये स्पेस डायग्राम से यूनिट वगैरह कन्वर्ट करने के बाद निकल जाएगा वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से। BC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अरे B से C तक का लेंथ लिखना पड़ेगा यहाँ पे डायरेक्टली। लेंथ नहीं लिखेंगे एक्चुअली में, सेंटीमीटर वगैरह में नहीं, उसको आप स्केल जो लिए है ना उसके अकॉर्डिंग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के बाद लिखेंगे। एक और है एंड, वेलोसिटी C पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू D बराबर क्या होगा, CD इंटू ओमेगा CD होगा। तो इसलिए ये बताइए ओमेगा सी डी बराबर कितना हो जाएगा, वेलोसिटी सी डी डिवाइडेड बाई सी डी होगा। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, सी डी को डी सी भी लिख सकते हैं ना स्मॉलर लेटर से, और यहाँ पे क्या होगा, सी डी होगा। अब यहाँ से देखिए, तो आप ये वाला फिर से डी सी किससे होगा, ये आप याद रहे वेलोसिटी डायग्राम से, इस बात को नहीं भूलना है। और जो नीचे सी डी है ये कहाँ से होगा, तो ये आपका स्पेस डायग्राम से आएगा, ये स्पेस डायग्राम से। आप यूनिट वगैरह का ख्याल रखेंगे और फिर साथ ही साथ कन्वर्ट कर लेंगे जो स्केल लिए हैं। ऐसा नहीं कि इसको मेजर किए ये आया 5.2 सेंटीमीटर रख दीजिए, 5.2 सेंटीमीटर गड़बड़ हो जाएगा डियर। 5.2 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर पर सेकेंड होगा, जो स्केल लिए उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पुट करें। इस तरह से तीनों पॉइंट आपका निकल जाएगा। इस तरह से हम डिटेल में आपको एकदम बारीकी से अपनी तरफ से कोशिश किए हम 500% कि आपको बारीकी से सिखा दें वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करना। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आपको हम बता देंगे वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करना किसके लिए, तो आपको सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म के लिए बता देंगे, यानी सिंगल स्लाइडर के लिए बता देंगे। ये 4 बार के लिए यहाँ बता दिए। इस पे बेस्ड जो है आप न्यूमेरिकल यानी कि जिसमें डेटा होगा गिवन, यानी लेंथ वगैरह गिवन होगा, वैसा एक क्वेश्चन आप जरूर कर लेंगे, जरूर बन जाएगा। अच्छे से आप लेक्चर को देखेंगे तो एक बार में नहीं समझ में आएगा, आप 2-3 बार देखेंगे जरूर आपको समझ में आएगा। लेक्चर अच्छा लगा होगा जरूर आप लाइक करेंगे, नहीं अच्छा लगा होगा आप जरूर डिसलाइक करेंगे। अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में मेरे लिए रखेंगे, उससे मोटिवेशन मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों कि कैसा आपको लगा। जरूर आप कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट रखेंगे जो भी आप फील कर पा रहे हैं। चैनल पर नए होंगे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।